स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल झारखंड शिक्षा में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का फिजिक्स का 2019 का MCQ को सॉल्व करेंगे। जिसमें हम लोग पार्ट 2 है ये, ठीक है। इसमें हम लोग 26 से 50 नंबर तक का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और इसका पार्ट 1 भी अपलोड हो चुका है, चैनल में विजिट करके आप उसको देख लें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहला हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। ये सारा देखिए 1 से 25 तक का सॉल्यूशन आपको अपलोड कर दिया गया है, आप उसको देख लें, ठीक है। इसके बाद हम लोग कहाँ से सॉल्व करने वाले हैं, 26 से लेकर के 50 नंबर सवाल तक हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल आता है, आपका ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा बहुत ही आसान आएगा। देखिए ये 2019 का है, 2020 का भी आपको सॉल्व कराया जाएगा क्वेश्चंस को, और आपका 2022 का भी क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया जाएगा। सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा दिया जाएगा, ठीक है। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तैयारी कर लिया जाएगा, उसमें से आपको जरूर क्वेश्चन जरूर आने वाला है, ठीक है, रिपीट होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या होता है, तो याद रखिए टाइम से वो नहीं रहता है, वो डिस्टेंस से रिलेट करता है और ओमेगा स्क्वायर रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या, d2 स्क्वायर बाई डी टी, d2x बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, टाइम पीरियड फॉर सेकेंड पेंडुलम। बहुत ही आसान सा सवाल, क्या है, सेकेंड पेंडुलम, सेकेंड 2 सेकेंड। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आपका सेकेंड पेंडुलम देगा, लेकिन पूछ क्या देगा, हर्ट्ज पूछ देगा, यानी कि आपका फ्रीक्वेंसी पूछ देगा। अगर तो 1/2 कर देंगे यानी 0.5 हो जाएगा। तो ध्यान क्या देना है कि टाइम पीरियड पूछा है कि फ्रीक्वेंसी पूछा है, ठीक है। यहाँ टाइम पीरियड पूछा है तो 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, या बोथ 1 2। देखिए कंडक्शन जो होगा वो सॉलिड में होगा, याद रखिए, और आपका कन्वेक्शन जो होगा लिक्विड में होगा, ठीक है। और रेडिएशन जो होगा कहीं भी हो सकता है, किसी भी कंडीशन में आपका रेडिएशन हो सकता है। तो आपका जो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किस में रहेगा, यानी ट्रांसफ़र ऑफ हीट होना है। ट्रांसफ़र होने के लिए सबसे तेज कौन भागेगा, तो रेडिएशन, यानी गैसियस पार्टिकल्स। तो गैसियस पार्टिकल यानी कि रेडिएशन जो होगा आपका, जैसे सन का रेडिएशन है, वो क्या होता है, हमेशा हमको मिलता रहता है, बहुत तेज रोशनी होता है, बहुत जल्दी पहुंच जाता है, बहुत जल्दी हीट मिलता है हमको, तो वो रेडिएशन है, ठीक है। तो रेडिएशन आपका सबसे ज़्यादा तेज आपका ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल है आपका 29 के बाद 30वां नंबर में चलेंगे। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन सेम या नन ऑफ दीज। देखिए सबसे पहला बात क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए तो आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेट मतलब जैसे ये अलग हो गया, ठीक है, इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, आइसोलेट हो गया तो उसका क्यों चेंज होगा, इंटरनल, जिससे क्यों लेना देना कुछ होगा ही नहीं, तो रिमेन सेम, ठीक है। आइसोलेट मतलब अलग हो जाना। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, घटेगा या नहीं घटेगा, नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो आइसोथर्मल याद रखिएगा, आइसोथर्मल डेल्टा टी बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो यानी टेम्परेचर नाइदर डिक्रीजेज नॉर इंक्रीजेज, यही हो गया, यानी इंक्रीज भी नहीं करेगा, डिक्रीज भी नहीं करेगा, क्योंकि डेल्टा टी क्या है, 0 है, ठीक है। आगे 32 नंबर देखिए, फॉर ए डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल क्या होगा, Cp/Cv का वैल्यू। देखिए याद रखिए Cp का वैल्यू होता है 7/2 और Cv का वैल्यू होता है 5/2। किसके लिए, तो डायटोमिक गैस के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, रेशियो लेंगे तो 7/5, याद रहेगा। चलिए 32 के बाद 33 नंबर सवाल है, परफेक्ट गैस इक्वेशन। देखिए आपका परफेक्ट गैस इक्वेशन क्या होगा, Pv इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, nRT लिखते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, अगर इसको 1 रखें तो Pv इज इक्वल टू क्या आएगा, RT आएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख जाएगा, ठीक है। आगे है आपको आइसोथर्मल इक्वेशन ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस का आइसोथर्मल इक्वेशन क्या बनेगा, आइसोथर्मल इक्वेशन में टेम्परेचर आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो Pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, Pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कैसे, तो देखिए जैसे Pv इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है,
अब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, सब कांस्टेंट, तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट है एनर्जी एसोसिएटेड विद द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल इज, क्या होगा, तो हाफ के टी होगा। क्या होगा, हाफ के टी, याद रखिएगा हाफ के टी। इसके बाद आपका 36 नंबर सवाल है, द टेम्परेचर विच हैज सेम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। पूछा गया है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में कौन सा टेम्परेचर पे दोनों सेम रीडिंग देगा। तो याद रखिए -40 डिग्री, -40 डिग्री पे सेल्सियस बराबर किसका होता है, फ़ारेनहाइट का, याद रखिएगा। बाकी आपको अगर ट्राई करना है, अगर आपको प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो फॉर्मूला आप याद रखिए C/100 F-32/180। इसमें C बराबर F पुट कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 37 नंबर, मेयर्स फार्मूला। मेयर्स फार्मूला आपका होता है CP - CV = R, ठीक है। चलिए बस बहुत सा कंडीशंस ऐसा है जो डायरेक्ट पूछ देता है आपको। मेयर्स फार्मूला किसी कंडीशन पे है तो वो डायरेक्ट पूछ दिया आपको, ठीक है। तो याद रखिए छोटा छोटा फार्मूला से ही क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव में। देखिए प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल, द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, द सराउंडिंग्स रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट, बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। देखिए जब भी आप प्रोसेस का बात करते हैं तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलकर किसी प्रोसेस को कंप्लीट करता है। जैसे मेरे हीट से हीट लॉस हो रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, वातावरण में जा रहा है, सराउंडिंग्स में जा रहा है। तो प्रोसेस कैसे कंप्लीट हो रहा है कि हम मेरे शरीर से हीट निकल रहा है तो वातावरण में जा रहा है। तो क्या होगा, बोथ द सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट, अपना ओरिजिनल स्टेट में दोनों आ जाएगा तो ही आपका क्या कहलाएगा, वो रिवर्सिबल कहलाएगा, ठीक है। चार्ल्स लॉ, बहुत ही आसान सा सवाल, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो V/T = क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आपका देख लेते हैं। देखिए ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी का होता है जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन, ठीक है। क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन, याद रहेगा। ऑप्शन नंबर देखिए क्या दिख रहा है हमको, ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिख रहा होगा जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। याद रखिए कोई भी सब क्वांटिटी का यूनिट जरूर पढ़ के जाइएगा। 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, जरूर आएगा 3 से 4 मार्क्स का, ठीक है। चलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे रिलेट करेगा, क्या वो मास से रिलेट करेगा। मास से क्या मतलब है, मास तो चेंज होगा ही नहीं। लीनियर मोमेंटम, यहाँ घूमना है ही नहीं, मूवमेंट है ही नहीं, एंगुलर मोमेंटम भी नहीं, ये होगा आपका एनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऊर्जा संरक्षण नियम पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस, सबसे कम, मोनो एटॉमिक होता है सबसे कम, तो सबसे कम 3 दिख रहा है आपको, बस यही टिक करना है इस। तो नेक्स्ट सवाल है आपका स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर, वो किससे रिलेट करेगा आपका, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीजेज विद प्रेशर, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, या डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो देखिए ह्यूमिडिटी जब बढ़ता है तो आपका साउंड वेव क्या बढ़ता है, स्पीड जो होता है क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है साउंड वेव सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल किस में करता है, तो सबसे फास्ट ट्रेवल वो करेगा सॉलिड में, और उसके बाद लिक्विड, फिर गैस, ठीक है। क्योंकि इसको एक मीडियम का जरूरत होता है, तो ठोस मीडियम मिलेगा तभी तो आपका होगा, ठीक है। अगला है आपका ट्रांसवर्स वेव में क्या क्या होता है। ट्रांसवर्स वेव आप ऐसे बनाइएगा, बना दिए। क्या क्या मिला आपको, क्रेस्ट मिला, ट्रफ मिला, तो बोथ क्रेस्ट एंड ट्रफ। बहुत ही आसान सवाल देखिए 2019 में पूछा गया है, 50 नंबर का क्वेश्चन था, जिसका 2 फर्स्ट पार्ट डल चुका है। ये 26 से 50 नंबर तक का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये आपका एक प्रोग्रेसिव वेव दिया गया, इसमें पूछा गया है कि आपका मैक्सिमम वेलोसिटी पार्टिकल का क्या होने वाला है। जब भी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने बोले भी मैक्स, कुछ नहीं करना है, a × ओमेगा कर देना है, यानी एम्पलीट्यूड कितना है 10 है, ओमेगा कितना है 100 पाई है, पाई है ना, कितना हो गया 1000 पाई आ जाएगा। 1000 पाई देखिए आपको ऑप्शन में दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा।
न्यूटन्स फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैस इज आपका प्रेशर बाय क्या होता है, प्रेशर बाय डेंसिटी, यानी रूट अंडर प्रेशर बाय डेंसिटी, यानी आपका v इज इक्वल टू रूट अंडर p बाय रू। ठीक है, चलिए आपका 48 नंबर, एट रेजोनेंस द एम्पलीट्यूड ऑफ द फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड को एक और नाम से जानते हैं हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन, नाम याद रखिएगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन भी बोलते हैं। और इस समय आपका रेजोनेंस में आपका एम्पलीट्यूड जो होता है फोर्स्ड ऑसिलेशन का वो ज़्यादा हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अब आपका स्पीड भी जो है बल्क मॉडुलस और डेंसिटी के साथ कैसे रिलेट करेगा, तो याद रखिए आपका बल्क मॉडुलस हो या यंग्स मॉडुलस हो, आपको हमेशा आपको क्या लेना है, रूट अंडर लेना है बल्क मॉडुलस बाय रो, और ये आपका वेलोसिटी होगा। और जब यंग्स मॉडुलस बोलेगा तो यंग्स मॉडुलस बाय रो। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 3 आपको दिख गया होगा। इसके बाद 50 नंबर सवाल में डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स और एंटी नोड्स। देखिए ये आपका पुराना क्वेश्चन भी है, ठीक है, ये आपका 2017 से रिपीटेड है, 2017 में ये पूछा गया था। टू सक्सेसिव नोड, बात ख़त्म कीजिए, ये बना, ये हुआ आपका वेव, ये आपका मान लीजिए इंटरसेक्शन हो गया। अब देखिए ये होगा एंटी नोड, ये होगा नोड, और ये होगा आपका नोड, ये फिर होगा एंटी नोड। अब मान लीजिए एक साइकिल जो कंप्लीट करता है इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये साइकिल कंप्लीट किया, तो डिस्टेंस बिटवीन क्या पूछा है कि नोड और एंटी नोड। अब देखिए ये जब कंप्लीट कर रहा है, यानी कि मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किए और ये साइकिल कंप्लीट किया, तो ये दूरी क्या कहलाएगा, यानी कि एक दूरी, मान लीजिए ये आपका क्या बना, मान लीजिए ये बना आपका, यहाँ से आगे बनेगा, तो दो क्रेस्ट के बीच का दूरी और ये दो ट्रफ के बीच का दूरी को क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। अब देखिए दो क्रेस्ट और दो ट्रफ के बीच में कितना नोड आ रहा है वो आपको बताना है, तो आपका नोड के हिसाब से चलना है, नोड एंटी नोड के हिसाब से चलना है। अब मान लीजिए यहाँ से आपका यहाँ तक का चीज़ को हम लोग क्या बोले, लैम्डा बोले यहाँ तक का चीज़ को हम लोग लैम्डा बोले। कितना नोड है, दो नोड के बीच का देखना आपको, तो 1 और 2, ठीक है, तो दो नोड के बीच में कितना साइकिल कंप्लीट हो रहा है, 1 हो रहा है, तो 1 हो जाएगा, तो यानी कि जब दो पूरा हो रहा है तभी तो आपका एक लैम्डा वेवलेंथ बन रहा है। जब एक ही को हो रहा है, एक ही राउंड घूम रहा है, आधा ही घूम रहा है, तो क्या होगा, लैम्डा बाई टू, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। तो वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा।